हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो सुर्खियों में है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट विल मेक सेपरेट बजटरी प्रोविजन फॉर प्रोक्यूरिंग ओनली इंडियन मेड डिफेंस आइटम्स। तो ये कंपनी जो आज की हमारी कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर में अपने इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और जैसे कि आर्टिकल में लिखा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये ऐलान किया गया है कि जितने भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इक्विपमेंट है वो इंडियन कंपनी ही बना के उनको सप्लाई करेगी। कोई बाहर से ये सामान नहीं खरीदना है, इंपोर्ट नहीं करना है। जो जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोला वोकल टू लोकल, ये उसी तर्ज पे एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसके लिए पैसा भी 20 लाख करोड़ रुपए में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी कौन सी है जो आने वाले दिनों में मल्टी बैगर साबित हो सकती है इंडिया में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इन फील्ड्स सच एज डिफेंस, कम्युनिकेशन, रडार, नेवल सिस्टम, C441 systems, weapon systems, homeland security, telecom, broadcast systems, electronic welfare, tank electronics, electro-optics, professional electronics component and solar pro photovoltaic। तो देख पा रहे हैं आप जैसे कि इसमें डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब तक देती आई है। और अब इस अनाउंसमेंट के बाद और ज़्यादा यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए इसी कंपनी के द्वारा डिफेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। तो BEL के लिए बहुत बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में जैसे ये डिफेंस को देती आ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिफेंस सेक्टर 100% इससे ही मटेरियल लेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। FIs 9%, DIs 25%, बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर के बाद 58% है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है BEL में। अब आप बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। अभी तो प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4 है, म्यूचुअल फंड के पास 17% है, अदर DIs 3.7 है और अदर्स में जो रिटेल निवेशक है वो 6.7% है। तो ये पूरी प्रमोटर होल्डिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हेल्थी है, जीरो डेप्थ है, कोई लोन नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Q3 में टोटल से 2271 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो 16% है, तकरीबन स्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अदर इनकम 33 है Q3 में, Q1 में 15 है, Q1 में 25 है और लास्ट ईयर Q4 में 129 है। अब आप बात करें नेट प्रॉफिट की, देख पा रहे हैं Q3 में 215 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और Q2 में 339 है, Q1 में 205 करोड़ है और लास्ट ईयर Q4 की बात करें तो 669 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर EPS में हल्की सी गिरावट हुई है क्योंकि मार्केट के साथ शेयर के भाव भी गिरे हैं, तो इसमें शेयर EPS में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से बहुत बेहतरीन कंपनी है, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जानी मानी कंपनी है और इसको मल्टी बैगर बनने से आने वाले सालों का मतलब मेरा होता है 10 से 15 साल, तो कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। 15,716 करोड़, 52 वीक लो 122 हाई है तो 56 लो है। ROC ही देखिए 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% लगा लीजिए, डिविडेंड यील्ड 2.17% है। तो ये कंपनी डिविडेंड भी अपने शेयर धारकों को देती है
तो इसको मंदी के रेटों में आपको शेयर एक्यूमुलेट करने हैं, डिविडेंड से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अब देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी हैज़ रेड्यूस्ड डेप्ट, जो इन पे थोड़ा बहुत कर्जा था वो घटाया है। कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री, मैंने आपको बताया था डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 36%। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज बाई 4% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब देख लेते हैं कंपाउंड सेल ग्रोथ की। पिछले 10 साल में 10 है, 5 साल में 14 है, 3 साल में 18 है और अब तक 6.95 है, जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने के बाद सेटल हो जाएगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट 10 ईयर 9.2 है और TTM में -21 है, जो कि क्वार्टर 4 के आने में सेटल हो जाएगी। स्टॉक प्राइस एनुअल कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट CAGR देख लीजिए आप। तो एक साल में तो नेगेटिव ही रिटर्न दिया है, क्योंकि शेयर प्रेशर में रहा है। गवर्नमेंट सेक्टरों के शेयर ऐसे ही होते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना ज़बरदस्त है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट माइनस में गया है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट में गई है। तो इस शेयर को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है फ्रेंड।